राकेश सर, देखिए ये जो हम देख रहे हैं पूरे कल से जिस तरह का देश में एक बाद जो रात से नैरेटिव सेट करने की कोशिशें हो रही है, गोदी मीडिया को तो जो करना है वो कर रहा है, लेकिन जिस तरह का इसको लेकर एक प्रतिक्रियाएं हैं, जो आक्रोश और बड़ा है। और आज जो मैं कह रहा था कि दिल्ली में आज भी ब्लैकआउट किया है, वहां जो पहुंचे हैं 22 स्टेशन बंद करना किस बात का द्योतक है। और बाकी जो जितनी चीजें आप देख रहे हैं संसद के भीतर, आपने सुबह भी देखा कैसे आज चर्चा के लिए चर्चा में वो आपके अपने हैं, आप कुछ सुनना नहीं है किसी को। हमने कल भी देखा था, परसों, और फिर वही कि भाई ये जो सूत्रों से क्या खबर चल रही है कि ये गलत था, गलत धरना, गलत परंपरा, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी कह रहे थे वो कि वो पड़ोसी देशों में क्या हुआ, वो उसको उस तरह को भूल हो रही है, ये सारे करने की कोशिश। कितना भय, कितना डर, लेकिन इसके बाद भी हठधर्मिता बरकरार है, अभी भी वो नहीं नमने को तैयार है। और राहुल गांधी ने क्लियर किया, जो विद्यार्थियों की मांगे हैं स्पष्ट है कि ये मांगे इसको पूरी कीजिए आप। और अब वो सोनम वांगचुक की चिट्ठी और सारी चीजें खोल रही है। आप क्या कहिएगा राकेश? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अभी सिन्हा साहब जो बात कर रहे थे वो बात उससे हटके ये मुझे नजर आ रहा है पिछले 3-4 दिन से, 20 तारीख से इस सरकार के पास संवाद करने का कोई रास्ता है नहीं। इसने सारे खिड़की दरवाजे अपने बंद कर दिए। संवाद से भागने वाली सरकार है। वैसे भी भगोड़ों की सरकार है ये, घर छोड़ के भागे और अब संसद छोड़ के भाग जाते हैं पिछले दरवाजे से। लेकिन देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी भी जन आंदोलन को, चाहे वो छात्रों का हो चाहे वो युवाओं का हो, उसका दमन करने के लिए पूरे पूरे जो पुलिस सिस्टम है, जो पूरा वर्दीधारी सिस्टम है, उसको हिंसक बना दिया गया। एक अहिंसक आंदोलन को कुचलने के लिए आपने अपनी वर्दीधारी फौज को हिंसक बना दिया और उसमें भी संदिग्ध लोगों को शामिल कर दिया। जी। मैंने देखा है लॉ एंड ऑर्डर में कई बार पिछले 4-5 दशक में कि जरूरत पड़ती है तो सिविल में जो ऑफिस में काम करते हैं पुलिस के लोग, फोर्स कम पड़ता है तो उन्हें बुला लिया जाता है। लेकिन आप दिल्ली में बैठे हैं, वहां फोर्स की कोई कमी नहीं है, तो वहां आप सिविल में किसी आदमी को सिविल ड्रेस में डंडा नहीं पकड़ा सकते। लेकिन वहां देखा लोगों ने, और आइडेंटिफिकेशन अब हो रहे हैं कि सिविल में कौन था कौन नहीं था। तो आपने पहली बार एक क्रूर चेहरा अपना सत्ता का और सिस्टम का देश के सामने प्रस्तुत किया है। इससे ये साबित हो गया है कि आपका लोकतंत्र में अब कोई भरोसा नहीं है। जैसा सिन्हा साहब कह रहे थे कि वो एक नकली लोकतंत्र इस देश में जिंदा रखना चाहते हैं। सोनम वांगचुक संवैधानिक पद पर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें आंदोलन करने का हक था और उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन जिस ढंग से सोनम वांगचुक का आंदोलन संदिग्ध हुआ, जिस ढंग से उसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, जिस ढंग से उसमें जेपी नड्डा से बात की कॉकरोच पार्टी के कथित प्रतिनिधियों ने, लेकिन उसके बावजूद भीड़ कम नहीं हुई जंतर मंतर पर। यानी कि वो जो आपने हथेली पर आम जमाया था कॉकरोच जनता पार्टी नाम का, मतलब राजनीतिक नाम ही नहीं है तो राजनीति वो करेंगे क्या, तो उस का चेहरा भी बेनकाब हो गया। अब ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन है, केवल नीट परीक्षा का आंदोलन नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का आंदोलन नहीं है। अब तो इस आंदोलन में गृह मंत्री का इस्तीफा भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से जनता को कुचला आपने, जिस बेरहमी से मारा है, ऐसा किसी आंदोलन में कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जब प्रतिपक्ष का नेता आपके दरवाजे पर बैठता है किसी मुद्दे को लेकर धरना देने के लिए, तो आप उससे सौजन्यपूर्ण बातचीत करने के लिए घर के बाहर नहीं आ सकते। घर बिल्कुल। आए दुश्मन से भी लोग दरवाजा खोल के बात करते हैं, सम्मान करते हैं। ये तो प्रतिपक्ष के नेता है। तो आप हर चीज को अपने ढंग से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी संवाद का दरवाजा नहीं खोले। इस्तीफा इस्तीफा तो बात की चीज है, पहले आप बात नहीं करना चाहते हैं। तो अब हालात ये हो गया कि अब उल्टे बांस बरेली वाला पड़ गया। इन्हें लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कथित रूप से इनकी पोषित एक संस्था थी, उसके आंदोलन से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। वो चंदे फंदे के जो तमाम सारे मामले चल रहे थे और नाटक खत्म हो जाएगा। जंतर मंतर का नाटक, संसद मार्च के लिए लोग 10 कदम चलेंगे, रोक दिए जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी हो गई। ये आंदोलन अब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है, ये देश के युवाओं का और जनता का आंदोलन। इस आंदोलन को कुचलना इसलिए अब संभव नहीं है
इसको ठीक सही समय पर कांग्रेस ने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने अपने हाथ में लिया। और मैंने तो पहली बार देखा कि किसी प्रतिपक्ष के नेता की गिरफ्तारी के वक्त उसके चेहरे पर खरोंच आए, उसके चेहरे से खून झलझलाए। इतनी अशिष्टता, इतना निर्ममता तो कभी नहीं देखने को आई। इमरजेंसी में भी लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के जेलों में रखा गया, लेकिन इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया। तो ये जो अभी उत्कर्ष जी इस पे ज्यादा बताएंगे, अभी इनकी किताब आई उसको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। तो ये जो तानाशाही चरित्र है सत्ता का, ये पहली बार ये देश देख रहा है। और अब निर्णायक समय आ गया है, जैसे आपने लिखा है कि आर पार की जंग है, इसको तेज होना चाहिए। ये निर्णायक समय आ गया है कि अगर आपने इससे मुक्ति का रास्ता नहीं तलाशा, या आप इस लड़ाई को बीच में छोड़ के गए, तो आपका तो नुकसान होगा ही, इस देश की आने वाली पीढ़ी का। और जो 80 साल पुराना लोकतंत्र है, कहते तो हैं कि लोकतंत्र की जननी है भारत 5000 साल पुराना लोक, लेकिन मैं तो 80 साल पुराना मान रहा हूँ। उस लोकतंत्र का भी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो संसद चल रही है, संसद को, विपक्ष को अब ये बहुत मतलब उसके ऊपर कंधों पे जिम्मेवारी आ गई कि सरकार को भागने न दे। अब विपक्ष संसद के दरवाजे खिड़कियां बंद करे और सरकार से जवाब तलब करे। जवाब ले, इस्तीफा दे तो इस्तीफा ले, और नहीं है तो सरकार को मजबूत करे कि वो बीच में चुनाव कराए नया जनादेश लेने के लिए। अन्यथा आप देखेंगे कि जिस निर्ममता से जंतर मंतर आंदोलन को कुचला है, एक अहिंसक आंदोलन, इतनी भीड़ में मैंने कभी हिंसा होना चाहिए थी वैसी नहीं देखी। दूसरे संदेह से घिरे इस आंदोलन में जिस ढंग से आप देख रहे हैं, लोग बड़ी वाहवाही कर रहे हैं। यहाँ पर जोमेटो से और स्विगी से लोगों को खाना आ रहा है। ये पैटर्न अमेरिका का पैटर्न है। निश्चित तौर पर इस पैटर्न को देखते हुए लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को, या हमारे सोनम वांगचुक साहब जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके आंदोलन को सरकार ही प्रायोजित कर रही है। वही लाठी खिला रही है, वही खाना भी खिला रही है, जिससे ये आंदोलन थोड़ा तो डाइल्यूट हो जाए पिज्जा खा के, बर्गर खा के। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पिज्जा और बर्गर लाठियों की उस चोट को, जिससे कि लोगों की आत्माएं हिल गई हैं, उसको इस आंदोलन को मध्यम कर पाएंगे, इसकी ज्योति को बुझा पाएंगे। तो आंदोलन चलेगा और सरकार कितना भी भागे, इस बार नहीं भाग पाएगी। हर बार तो भागती रही है, इस बार नहीं भाग पाएगी। और उसे कुछ ना कुछ अपनी जो गलती की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता के सामने आकर के बताना पड़ेगा कि हमने जो गलतियां की हैं उसका जो प्रायश्चित है हम इस तरह से करने जा रहे हैं। और नहीं करेंगे तो अब आप ये मान कर चलिए कि ये लड़ाई अंतहीन है, इसको रोका नहीं जाएगा, ये निरंतर फैलेगी। क्योंकि अब पलीता तो लगा दिया, आपने सोच के लगाया था कि भाई थोड़ा सा विपक्ष, जैसा उन्होंने कहा ना, नकली विपक्ष बना के हम असली विपक्ष को पीछे धकेल देंगे, वो नहीं हो पाया। पलीता लगा दिया और मुद्दा वापस असली विपक्ष के हाथ में आ गया। नकली लोग अस्पताल में आराम कर रहे हैं। तो अब आने वाले जो 2-3 दिन है, अभी तो 22 मेट्रो स्टेशन बंद हुए हैं। मुझे लगता है पूरी दिल्ली को वैसे ही बंद करना पड़ेगा जैसा किसान आंदोलन के समय कीले और कांटे बिछा के बंद किया गया था, कि लोग शहर में घुस ही ना पाए। लेकिन लोग घुसेंगे, और ना भी घुसे तो दिल्ली की अपनी इतनी आबादी है कि अगर वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए तो सरकार को मैदान छोड़ना पड़ेगा। राकेश सर, देखिए जो आप अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आपने तो वो आंदोलन देखा है जेपी वाला। वो तो आप उसके तो उस दौर में युवा होंगे, हम लोग आपसे छोटे हैं काफी, हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन जो ये आज टेम्पो बना, देखिए राहुल गांधी ने आज 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी कि मेरे खिलाफ सरकार क्या करती है मुझे परवाह नहीं, मुझे बच्चों की जो यूथ लड़ाई, वो पूरी यूथ की लड़ाई। उन्होंने पहले भी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी, वो लगातार फरमा रहे हैं कि हम ठीक है, हमारा जो दायित्व हमें मिला हम उसको निर्वहन कर रहे हैं। और इधर जो सारी चीजें मैंने जैसे कहा कि अभी देश में क्या चल रहा है कि आप उतार दिया गया, देश भर में एक अलग तरह का माहौल। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से आज निकला, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है सब सुनने के लिए, अब कहां जाए, कैसे करें। फिर आप कह रहे हो कि साहब इस तरह का जब दृश्य होगा, सत्ता नहीं सुनेगी, वो मौन हो जाएगी, सदन से भागेगी, अपनी शर्तों पर चाहेगी, अपना जो उसका जो हडर्मिता है वो दिखाएगी, तो विकल्प क्या है? फिर यही सब है फिर। और इसमें भी जो कहा अभी सबने कि ये बहुत अलग तरह का, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल, कि सारा
करने के बाद धैर्य नहीं टूटा था। जो कुछ हल्का फुल्का, और उसने किसने किया, क्या किया, वो चेहरे हम जो बात कर रहे हैं उसकी पहचान हो रही है, किस तरह से इस तरह कामों में मौकों को फायदा उठाया जाता है, वो सब कोशिशें हुई है। और इधर राहुल गांधी वाला कलू, वो भी उस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो ये चाहिए। तो अब इस सब पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो हुआ, क्या कहिएगा सारे इस पर? आप अंतिम जो टिप्पणी में खत्म करूंगा उत्कर्ष सर। देखिए संजीव जी, बहुत दिनों से साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हमारा सिस्टम हो या संसद हो या ये जो तथाकथित विपक्ष अभी जो पैदा किया गया है, इस सबका सुर एक है। इस आंदोलन में जब राहुल गांधी धरने पर बैठते हैं तो आम आदमी पार्टी कहती है, बहुत बचकानी प्रतिक्रिया देते हैं उनके सांसद, कि ये प्रधानमंत्री का प्रायोजित धरना था। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे पे फाउल, वो आंदोलन। बहुत बड़ा फाउल किया, मतलब मुझे लगता है आप जो कर रहे थे, आपने टोटल एक्सपोज हो गए, सब कुछ ठीक खुल है, गया। यही बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कह रहे हैं, नितिन नवीन कह रहे हैं। और यही चीज लगभग सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। उनके पास फुर्सत है दूसरी चीजों को सुनने के लिए, लेकिन इस सबसे ज्वलंत मुद्दे को सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। यानी सबका सुर एक है। तो ऐसे सुर जब बेसुरा देश हो जाए, तब इस देश में युवाओं से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो कोई तब्दीली के लिए त्याग कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे जेपी मूवमेंट की, हम लोग उसके साक्षी रहे हैं, हिस्सा रहे हैं। जेपी मूवमेंट में भी सामने एक बूढ़ा आदमी था लोगों के। यहाँ तो नेतृत्व गायब है। यहाँ नेतृत्व अब खुद युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया है। और ऐसा संयमित आंदोलन मैंने तो नहीं देखा पिछले 50 साल कि जिसमें आज की जिसको जेन जी पीढ़ी आप कहते हो, जो बहुत तुनक मिजाज है और जिसके पास सब्र नहीं है, तो वो पूरे गांधीवादी तरीके से आंदोलन में खड़ी है, पिट रही है, कह रही मारो, गोली मारो, लाठी मारो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो स्थिति अब ये आ गई है कि सरकार का जो चेहरा है पूरी तरह से बेनकाब हो गया है कि ये अलोकतांत्रिक सरकार है। इस सरकार से इस देश का कल्याण नहीं हुआ। आप देखें, केवल छात्रों की बात और युवाओं की बात नहीं है, इस देश के बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों की बात को भी नहीं सुना जा रहा है। इसरो से जो भगदड़ मची है, इसरो में 100 सवा 100 लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब जो सत्ता पक्ष है, सत्ता प्रतिष्ठान है, उसकी जो अनदेखी है और उसका जो दृष्टिकोण जो बताया ना आपने, हिंदू मुसलमान वाला है, उसकी वजह से अब असंतोष की आग हर क्षेत्र में पहुंच गई है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, और चाहे वो आदिवासी हो हमारे, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान। तो अब ये आग बुझने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब संसद में ये बात करेंगे, ठीक है, नहीं करें, संसद को हंगामे में डुबोए रहें और सत्र का समापन करके चले जाएं। लेकिन ये अब आग इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक ये अपने पापों की या तो खुद प्रायश्चित करें, या जैसा हमारा युवा चाह रहा है उसके हिसाब से सिस्टम में तब्दीली करें। जो उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा सजा दिलाना तो दूर है, कम से कम उनको उसमें तो लाए, दायरे कानून के दायरे में तो लाए, उनके ऊपर आरोपित तो करें। ऐसा अगर नहीं होगा तो अब ये बीच में छूटने वाला मामला नहीं, क्योंकि ये आंदोलन अब जनता का आंदोलन हो गया है। ये ना कांग्रेस का आंदोलन है, ये ना कॉकरोचों का आंदोलन है, और ये ना आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि इस आंदोलन में अब अभिभावक भी जुड़ गए हैं और जी पूरे देश से अपने अपने खर्चों से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। ये जंतर मंतर बनाया किस लिए गया था, ये उस समय के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ ऐसे दृश्य भी बनेंगे आजाद भारत में, कि उनकी अपनी औलादों को उनकी अपनी पुलिस के द्वारा, जिसके जो उनके पैसे से पल रही है, वो लहूलुहान करेगी। तो अभी मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, यहाँ लोग चिंतित हैं। जो जी हिंदुस्तान से जंतर मंतर के दृश्य आ रहे हैं, तो यहाँ रहने वाले भारतवंशी और भारतीय प्रवासी भारतीय जो यहाँ बस गए, स्थायी तौर पर नागरिक हो गए, वो तो परेशान है। जो वैसे रह रहे हैं, नौकरी पेशा है, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको लग रहा है कि इस आखिरकार भारत में हो क्या रहा है। वैसे ही वहां पे अवसर आपने कम कर दिए, शिक्षा महंगी कर दी है, नौकरियां आपके पास है नहीं, उद्यम आपके पास है नहीं, और जिस ढंग से आप उपेक्षा पीढ़ी की, युवा पीढ़ी की कर रहे हैं, तो ये युवा पीढ़ी जाएगी कहाँ? क्योंकि अब तो ये देश की सीमाएं भी नहीं लांघ सकती। बहुत देशों ने आपके रवैये को देखते हुए इस ढंग के प्रतिबंध लगा दिए हैं
कि नौजवान पढ़ने और रोजगार के लिए विदेशों में भी नहीं जा सकते। तो अब स्थिति पानी सर के ऊपर हो गया है, और जब पानी सर के ऊपर हो जाता है तो रक्षा के लिए परेशान आदमी जो भी संभव होता है वो करता है। और अब जो हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है, ये पिछले 12 साल में नहीं हुआ था, ये अब पक गई है स्थितियां। यानी अब वो स्थितियां पूरी तरह से बन गई हैं जब ये सरकार बेदखल की जाए और यहाँ से एक नया लोकतंत्र शुरू हो। उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें हमें महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, लेकिन अब अंत तो है। ये आर पार की लड़ाई है, और तेज हो, जंग और तेज हो। जी।